रहे हैं आप लोग। तो बीते 2 दिन हो चुके हैं, मनोज कंडक्टर ने आत्महत्या की। तो जहां एक बेगुनाह राष्ट्रवादी जेल की सलाखों में आज बीते 6 दिन हो चुके हैं, उनको निकालने के लिए रिहाई की आवाज लगा रहा है ये पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको एक फर्जी केस में सिर्फ एक चिट्ठी के दम पर, एक सुसाइड लेटर के नाम पर आज कानून खेला जा रहा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड समझ में आ गया हमें, शायद जिनको पता भी नहीं होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब, उनको भी पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। दिस इज अ वेरी बिग क्राइम। चाहे वो क्राइम 2 साल पहले किया गया हो या 6 साल पहले किया गया हो, चाहे उसमें कोई सबूत हो या ना हो, चाहे कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन वहीं पे एक गरीब कंडक्टर मनोज आत्महत्या करता है 2 दिन पहले, और उसमें चिट्ठी में साफ साफ लिखता है कि हाँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मुझे महीनों से पैसे नहीं मिले, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है। इसका जिम्मेदार उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है। लेकिन आज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक आम जनता की आवाज है उद्धव जी, आपने बोल दिया कि कानून की व्यवस्था बनी रहे। आज महाराष्ट्र में कानून संविधान में रहकर आप काम करते हैं, चाहे कोई किस्सा 2 साल का हो या किस्सा बहुत पुराना हो, आप इंसाफ दिलाने में भी भरोसा रखते हैं। और इसलिए आपने उस बेचारी विधवा को, जो कि दुबई में पार्टी करते नहीं थकती, शरद पवार जी के साथ डिनर और लंच करते हुए नहीं थकती, उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक राष्ट्रवादी पत्रकार को पकड़ लिया। तो क्या ये मुंबई की पुलिस, ये पुलिस व्यवस्था, ये हमारे कमिश्नर साहब जो परमवीर सिंह जी हैं, क्या आज ये कानून व्यवस्था पे इसी चीज को कायम रखेंगे? क्या हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर के घर पे जाके उसी तरीके से जैसे परिवार के सामने बदसलूकी के साथ, AK-47 के साथ सुबह 5 बजे इतने सारे 40 ऑफिसर्स की जो टीम बना के गई थी अर्नब गोस्वामी के घर, क्या ये स्पेशल टीम बनाकर उद्धव जी के घर जाएंगे? क्या उद्धव जी से सवाल पूछे जाएंगे? क्या उद्धव जी को इसी तरीके से बेल्ट से पकड़ के खींचे जाएंगे? क्या उद्धव जी के साथ भी क्या वो सलूक किया जाएगा? यहाँ पे बात चीफ मिनिस्टर की या सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रवादी पत्रकार की नहीं है, बात यहाँ जुर्म की है, बात यहाँ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की है, बात यहाँ एक सुसाइड लेटर की है, बात यहाँ आत्महत्या की है। आज क्या यही सलूक उनके साथ भी होगा? क्यों? क्योंकि वो एक कानून, जो आज एक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने ही डिसाइड किया है किसके साथ क्या करना है। तो कानून व्यवस्था क्या सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए? सबके लिए एक बराबर नहीं होना चाहिए? अगर किसी एक के लिए 2 साल पुराना आप केस खोल सकते हैं, ये अलग बात है कि आज का जो वर्तमान है उस पे आप नहीं देख रहे हैं, बीते इतिहास को आपने 2 साल के पन्ने को आपने पलट दिया। ये अलग बात है कि आज का जो दिशा साल्यान की फाइल है वो गुम हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है। आज की दिशा साल्यान की अभी जो केस चल रहा है प्रेजेंट में, वो फाइल गुम हो जाती है और उसको रीस्टोर नहीं कर पाती है महाराष्ट्र पुलिस। लेकिन 2 साल की फाइल नहीं खोती है, ना ही उनको गुम किया जाता है, ना ही उनको ढूंढना मुश्किल होता है। कितनी बड़ी बात है कि आज का केस, आज का फाइल गायब हो जाता है, पर 2 साल का रखा हुआ फाइल महाराष्ट्र पुलिस बड़ी संभाल के रखती है। तो लेकिन मेरा मुद्दा और मेरा किस्सा सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आज उद्धव जी, ये पूरा उद्धव सरकार पे आज तक इतना बड़ा, और ये बातें शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी। कोई गरीब कंडक्टर आत्महत्या करता है और आत्महत्या करने के बाद एक सुसाइड लेटर छोड़ के गया, और ये बात इसलिए नहीं पता है क्योंकि आज हमारे बीच अर्नब गोस्वामी नहीं है। ऐसे मुद्दों को उठाने वाला एक पत्रकार जो कि अटैची और पैसों पे नहीं बिका और ऐसे हर मुद्दों को उठाता है। शायद बहुत लोगों को यही नहीं पता कि पालघर साधुओं के साथ जो हत्या की गई है, जिनको निर्मम तरीके से रोड पे खींच के मारा गया है, उन अपराधियों को बेल मिल गई है। ये बात आप तक इसलिए नहीं पहुंची, कंडक्टर की हत्या इसलिए आपके पास नहीं पहुंची क्योंकि ये सारी खबरें पहुंचाने वाला वो राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी नहीं है हमारे बीच। तो ये चीजें नहीं पता चली और शायद भविष्य में भी जब तक अर्नब नहीं आते पता चलेगी भी नहीं, क्योंकि ये चीजें, ये ऐसी राष्ट्रवादी आवाज सिर्फ और ये गरीबों की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी आज हमारे साथ नहीं है, वो जेल में है। क्यों? क्योंकि उनका जुर्म इतना ही है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो आवाज उठाई वो इनके खिलाफ उठाई। उन्होंने आवाज उठाई पालघर साधुओं के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उन्होंने आवाज उठाई
बंगाल में जो चीजें हो रही हैं गलत, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, दिशा साल्यान के लिए। लेकिन नहीं, आज वो जो चिट्ठी को बहुत बड़ा जरिया बनाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अर्नब के साथ जो करना करो, उनके साथ आप इन्वेस्टिगेशन करो, उनके साथ आप 3 घंटे तक पूछताछ करो। अर्नब विल कोऑर्डिनेट विथ यू, इवन कोऑपरेट विथ यू। पूरी भारत की जनता आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि हम न्यायालय से नहीं लड़ेंगे, न्याय व्यवस्था से नहीं लड़ेंगे। आप जिस वसूल की बात करते हो, हम उसी वसूल पे चलेंगे। क्योंकि अगर आपको अर्नब आपका साथ दे रहा है, अर्नब आपका साथ देने के लिए तैयार है, रिपब्लिक की पूरी टीम आपके साथ देने के लिए तैयार है, तो हम आपका साथ देंगे। क्योंकि न्याय व्यवस्था पे हमें अभी भी भरोसा है और हम भरोसा रखेंगे। लेकिन जहां बात कानून और न्याय का आता है, तो दोनों का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, पलड़ा बराबर होना चाहिए। उद्धव जी, तो जैसे आपने अर्नब के साथ बदसलूकी की है, यही चीज आज अपनी टीम को, परमवीर सिंह जी, आप कहते हैं ना कोई बदले की भावना नहीं है, कोई पर्सनल ईगो नहीं है, कोई पर्सनलिज्म नहीं है। तो कोई बदले की भावना अगर नहीं है, कोई पर्सनलिज्म नहीं है, तो ये कानून व्यवस्था जिसपे आप बहुत ज्यादा आप गुरूर खाते हैं, कृपया करके जाइए, इसी तरीके से एक स्पेशल टीम तैयार कीजिए। जैसे आपने बोला, एक ताकतवर इंसान को पकड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, तो उससे भी ज्यादा ताकतवर आज उद्धव जी बैठे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो शायद आप ये दिखा रहे हैं कि सत्ता पे मुख्यमंत्री है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर शायद यही होगा कि जब ये सत्ता गिरेगी, जब उद्धव सरकार जब नहीं रहेगा, तो फिर इसी तरीके से 2 साल के बाद आप फाइल खोलोगे और जाकर किसी वजह से पकड़ कर आओगे। क्योंकि ये तो बात सच है, सत्ता आएगी जाएगी, वक्त का पहिया घूमेगा। आज उद्धव जी हैं, कल कोई और होंगे। परमवीर जी, आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है सर, उस टाइम तो सरकार ऐसी थी, मजबूरी थी हमारी, करनी पड़ी। आज आप मुख्यमंत्री हो, आप जो आज बोलोगे कल मैं वो कर दूंगा। उनको, अर्नब को मैंने 20 दिन के लिए जेल में डलवाया था, आप बोलो मैं उद्धव जी को 20 साल के लिए डलवा दूं, क्योंकि मैं तो सत्ता की सुनता हूं, सरकार की सुनता हूं। ठीक कहा ना मैंने परमवीर जी? तो अगर आपको अपने कानून, अपनी वर्दी पे इतना ही गुरूर है, तो जाइए, जो सुलूक आपने अर्नब के साथ किया है, आप यही सुलूक आज उद्धव जी के साथ कीजिए। फिर हमें कहीं यकीन हो आपके कानून व्यवस्था पे। दोस्तों, आवाज उठाइए, जस्टिस फॉर मनोज, जस्टिस फॉर कंडक्टर मनोज, क्योंकि आज उन्होंने आत्महत्या की है। ना ही उस पर परिवहन निगम का कोई रिप्लाई आया है, ना ही उद्धव सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई आया है। क्यों नहीं आया? हम भारत की जनता, ये आम जनता की आवाज है। हमें जस्टिस चाहिए उस कंडक्टर के लिए जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या उनका परिवार नहीं था? वो गरीब है, ये उनका एक कसूर है? पैसे मांगते रहे वो कई महीनों तक, और गरीबी से जूझते हुए जब उनका कोई सुनने वाला नहीं था, तब उनको आत्महत्या करना पड़ा। तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? उनके लिए आवाज उठाएंगे हम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, इंडिविजुअलिटी पे बिलीव कीजिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें अपने हक के लिए लड़ना है। तो दोस्तों, प्लीज इस पे विचार कीजिएगा, आवाज उठाइए कि नहीं, आज जो गलत हो रहा है उस पे हमें आवाज उठाना है, और हम उठाएंगे। और शायद यही अर्नब का मकसद है। तो अर्नब गोस्वामी के दिखाए हुए मार्गदर्शन को मत भूलिए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, शेर हमारा वापस आने वाला है, और शाम 7 बजे फिर उसी आवाज में पूछेगा, और साथ में पूछेगा उनके पूरा भारत। और हम बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। कुछ पल और सही, ये दिवाली मनेगी अर्नब जी के साथ ही मनेगी, और मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। प्लीज मेरे साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाज मनोज के लिए उठ सके। जय हिंद दोस्तों।